हाय एवरीवन, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखे थे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स देखे थे, राइट? आपको याद है? यस सर। एक बार हमने बोलना क्या सर, आपको रिकॉल करवाना फटाफट। उसके पहले अपन ने चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ तक कवर कर चुके हैं और अपन आज क्या क्या देखेंगे, अपन मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। सी, हमने चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर सेकंड के अंदर देखे थे कंपनी के पास में, नाम क्या था चैप्टर सेकंड का? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कंपनी का जो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, कहाँ कहाँ से कंपनी से पैसा आता है सर? एक तो कंपनी के मालिक कंपनी को पैसे लगाएंगे, वो लगाते थे शेयर्स के थ्रू। शेयर्स के अंदर दो बच्चे, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। रिटेन अर्निंग, कंपनी के जो तिजोरी के अंदर पैसा पड़ा रहता है, क्या वो पैसे को भी यूज करके कंपनी बिजनेस के अंदर चला लगा सकती है? क्या बिल्कुल लगा सकती है। क्या बोला जाता है? रिटेन अर्निंग्स, राइट? क्या इसके अलावा कंपनी लोन लेके भी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, चला सकती है? यस। कहाँ कहाँ से आ सकता है सर? डिबेंचर्स के थ्रू पैसे लगा सकते हैं कंपनी को। यस सर। बोरिंग के थ्रू, बोरिंग का और एक सोर्स रहता है सर डिपॉजिट्स। सर बॉन्ड्स के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। ये अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अपने माइंड में फ्रेमिंग चाहिए कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिबेंचर्स एक टाइप का लोन है, डिपॉजिट एक टाइप का लोन है, बॉन्ड्स एक टाइप का लोन है। ट्रेड क्रेडिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लोन फ्रॉम बैंक्स, और ट्रेड क्रेडिट भी एक पॉइंट था। ये यहाँ से पैसा लग सकता है। अब तक अपन ने क्या खत्म कर चुके हैं? शेयर्स, शेयर्स के सारे फीचर्स। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के सारे के सॉरी शेयर्स, शेयर्स के सारे फीचर्स। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। सर आज क्या पढ़ेंगे? अच्छा, इक्विटी शेयर्स के अंदर अपन ने इक्विटी शेयर्स के टाइप भी देखे थे क्या? सर वो नॉर्मल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स का टाइप थे क्या? यस। आज अपन देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स कौन से होते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर्स की भी टाइप रहते हैं क्या? यस, प्रेफरेंस शेयर्स की भी टाइप रहते हैं, आज अपन देखेंगे। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे रिटेन अर्निंग्स किसको बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स के कंस्टिट्यूएंट्स। रिटेन अर्निंग कंपनी की कितनी रहेंगी, ये कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। वो कहाँ से पढ़ेंगे? वो आज पढ़ेंगे अपन। तो अपन सर कौन से 3 टॉपिक पढ़ेंगे अपन आज? देखेंगे अपन प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, रिटेन अर्निंग और डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। पॉइंट समझ में आया? इसके बाद में अपन चालू होंगे इंटरनल, मतलब ओन कैपिटल का पैसा हो गया, ओन कैपिटल, ओनर कैपिटल का पैसा मतलब कहाँ कहाँ से लग गया वो समझ में आ गया। अब बोरोड कैपिटल को अपन समझेंगे। पक्का पक्का? यस। आज अपन देखे, सबसे पहले अपन स्टार्ट करने के पहले अपन पढ़ते कि सर अपन ने जो कल देखे थे प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स को थे सर, हमने याद दिलाना का? बिल्कुल याद दिलाओ सर। प्रेफरेंस शेयर के फीचर के अंदर पहला था पॉइंट मार्केट वैल्यू। यस, याद है? यस सर। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऊपर नीचे ज्यादा होती क्या सर? नहीं, बिकॉज डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर का रहता है वो फिक्स रहता। उनका डिविडेंड फिक्स होने की वजह से उनके डिमांड सप्लाई कम रहती, डिमांड सप्लाई कम रहती तो उनके मार्केट में कीमत भी ज्यादा मिलती। पक्का? दूसरा, रिस्क। जनरली प्रेफरेंस शेयर कौन परचेज करता है सर? प्रेफरेंस शेयर वो बंदा परचेज करता है जिसको रिस्क कम करने का है, मतलब जो चाहता है कि यार मैं थोड़ा सेफ कैपिटल मुझे मिले, मेरे इसमें कैपिटल में ज्यादा रिस्क ना हो। एफ, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितनी रहती है? 100 रुपए रहती है कि 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में रहती है? सर 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में इक्विटी शेयर्स की मार्केट, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू रहती है। प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर उनकी जो फेस वैल्यू रहती है, मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर वैल्यू लिखी रहती है, वो कितनी रहती है? 100 रुपए या 100 रुपए के मल्टीपल्स में रहती है, राइट? यस। राइट्स, इक्विटी शेयर्स को सॉरी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स को राइट्स मिलते थे क्या? यस। राइट इशू मतलब राइट शेयर्स मिलते थे क्या? यस। क्या प्रेफरेंस शेयर को राइट्स मिलते थे क्या? नहीं, राइट शेयर्स भी नहीं मिलते, बोनस शेयर्स भी नहीं मिलते। यस। इसके बाद में अपन ने नेचर ऑफ कैपिटल लिखे थे, याद है आपको? यस सर। नेचर ऑफ कैपिटल का मतलब क्या रहता है? अगर कंपनी का अंदर प्रेफरेंस शेयर ने पैसा लगाया है तो ये परमानेंटली कंपनी के बाद में चला गया कि थोड़े टाइम के बाद में कंपनी वाले पैसे वापस दे देंगे, थोड़े टाइम के बाद में वापस दे देंगे, ये टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल रहता है, राइट? अपन ने ये पॉइंट को देखे थे। इसके बाद में वो 2 कॉमन पॉइंट जो हमेशा आते हैं सर, कौन से वाले हमेशा आते हैं? अच्छा, वो बोलते क्या सर अब कि जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेंगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटेंगी। प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सर वो वाला पॉइंट है क्या? यस, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। पहला डिविडेंड अगर कंपनी बांट रही है तो पहला डिविडेंड किसको बांटेंगे? इक्विटी शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर, सर प्रेफरेंस शेयर। दूसरा वाला पॉइंट, जब कंपनी क्लोज डाउन होगी तो पैसे देंगे, तो पहला पैसा किसको देंगे? इक्विटी शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? ये होने के बाद में क्या प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट मिलता है क्या? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, लेकिन अगर उनका राइट अफेक्ट हो रहा है। सर राइट कब अफेक्ट होता है? वैसे हमने उनको वादा किया था कि हम आपको हर साल 10% का डिविडेंड देंगे। ये सर कोविड-19 की वजह से हमारे पास में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो वो केस के अंदर हम उनको वादा करते, हम उनको बताना चाहते कि यार हमारे पास में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो हम आपको 10% से कम 7% का डिविडेंड दे रहे हैं।
तो लेकिन सर उनके केस में उनकी परमिशन लेनी पड़ती है क्या? बिल्कुल। अगर सामने वाले को अफेक्ट हो रहा है कोई चीज का तो उसकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी क्या? चलो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेता। सपोज अभी क्या फेस टू फेस क्लास नहीं है, अभी समझो इन केस अगर हमारी कोई फेस टू फेस क्लास रहती थी, वो केस में अगर मुझे ट्यूशन का टाइमिंग चेंज करना है तो क्या मैं मेरे स्टूडेंट्स को पूछता नहीं हूँ? बिल्कुल मैं पूछूंगा ना उनको। तो वही केस वही वैसे ही है, कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर का ऐसा कोई राइट है, मतलब डिविडेंड मिलने का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में भी रहता है, उनका राइट अफेक्ट रहा है तो हम उनको पूछेंगे क्या? बिल्कुल पूछेंगे, पक्का। सर आपने और एक एग्जांपल दिए थे, जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूछेंगे अगर हमारी कंपनी को बेच रहे हैं, जैसे आपने हमको एग्जांपल दिया था कि हमारी जियो कंपनी लिमिटेड हमारे पूरे के पूरे शेयर एयरटेल को दे रहे हैं, तो वो केस के अंदर क्या हम एयरटेल वाले कंपनी को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूछेंगे क्या कि हम आपके शेयर्स हमारी कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी को बंद करना कि नहीं करना ये अपन पूछेंगे क्या हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? बिल्कुल। वो केस में भी इक्विटी के साथ में अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को भी पूछेंगे कि क्या हमारी कंपनी हम बंद करके हमारी कंपनी के पूरे का पूरा एयरटेल को ट्रांसफर करना कि नहीं करना? पक्का सर। इतने सारे पॉइंट हुए सर। पहला हुआ मार्केट वैल्यू, आर फॉर रिस्क, एफ फॉर फेस वैल्यू, उसके बाद में राइट और बोनस शेयर का पॉइंट मिलता है, उसके बाद में नेचर ऑफ कैपिटल, उसके बाद में दो पॉइंट जो कॉमन रहेंगे हमेशा, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसके बाद में वोटिंग राइट मिलता है क्या? नहीं। लास्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल ऊपर नीचे होगा कि हर साल फिक्स रेट पे मिलेगा? हर साल फिक्स रेट पे मिलेगा, उसको बोलते हैं फिक्स रिटर्न। और उसके बाद में नेचर ऑफ इन्वेस्टर, नेचर ऑफ इन्वेस्टर का मतलब क्या है? नेचर ऑफ इन्वेस्टर का मतलब क्या है? जनरली ये पैसा वो लगाता है जिसको थोड़ा सेफ कहलाए, जो कि मीडियम मॉडरेट सिक्योरिटी चाहता है अपनी इंटरेस्ट की, तो वो है। बस इतने सारे पॉइंट थे। पक्का? यस सर, समझ में आ गया। ये जिसको याद नहीं आया तो इसको ऐसे याद करना, पहले अपने इमेजेस के थ्रू लर्न करने को ना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता है, इससे अच्छे तरीके से रिटेन रहता है। ठीक है, आई थिंक आप इस प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में लर्न करते होंगे। ठीक है, यस सर। सर मार्केट वैल्यू, उसके बाद में कोई और पॉइंट आप बताओ? एम आर रिस्क, सेकंड पॉइंट, जो थोड़ा सेफ खेलना चाहता है, उसको थोड़ा सेफ्टी अगर चाहिए तो उसको ये वाला एक पॉइंट याद होगा, लेजर पॉइंट। एक तो जिसको रिस्क फ्री चाहिए था, दूसरा जिसकी फेस वैल्यू अपन ये भी पॉइंट देख लिए थे। राइट और बोनस इशू मिलता क्या? नहीं। ये क्रॉस का सिंबल क्या है? नहीं मिलता। नेचर ऑफ कैपिटल मतलब टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल है। दूसरा डिविडेंड और कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस मिलता क्या कि कंपनी को प्रॉफिट हो, जब भी प्रॉफिट बांटेंगे तो वो किसने पहला प्रॉफिट किसको बांटेंगे? अपन, ये काले वाले भाई साहब। ये काले वाले भाई साहब कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यस सर, समझ में आ गया। इनको वोटिंग का पावर मिलता है क्या सर? नहीं सर, नहीं मिलता है। उसके बाद में क्या उनको डिविडेंड एक फिक्स रेट पे मिलता है क्या? यस। और डिविडेंड कहाँ पे बताया जाएगा? ये प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया जाता है। पक्का। मैंने प्रोस्पेक्टस का मतलब आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। नहीं क्या मैं सर 2 मिनट बाजू में हटूँ ना? बाजू में हट गया। मेरे पीछे क्या दिख रहा है? यस सर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। सोने के पहले ना एक बार के सारे पॉइंट को घूर के रखना, मतलब घूरना एक बार के पॉइंट को। सर ने ऐसा बोला था, माइंड में सुना। ऐसा रिसर्च से माना गया है, जब भी आप सोने के पहले कोई पॉइंट को लर्न करते ना, वो बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। ऐसा क्या बोलते हैं, रिसर्च में प्रूव हुआ है। तो आपने एक बार देखने के पहले सिर्फ इमेजेस को माइंड में कैप्चर करके रखना, तो फिर ध्यान में रहेगा आपको। ठीक है, आओ वापस आओ। यस सर, वापस आओ। मैं चलूँ आगे। यस सर। अब अपन पढ़ते हैं, लेट्स रिवाइज ये फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस। अपन ने देख लिया ना, कितनी बार देखेंगे ये? अच्छा, वर्डिंग्स के अंदर है, ये हो गया था अपना सब। ये हो गया था सर। चलो आगे चलो। अब सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, है ना? चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ने वाले इसके अंदर। नाम पढ़ो, नाम देख के पढ़ के देखते कुछ आता है क्या? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल। सर इसका अपोजिट है। ये है, आपने रिडीमेबल बोला तो ये इर मतलब अपोजिट है। ठीक है, इसके बाद वाला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर हम अगला वाला बोलना क्या? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अरे वाह, आपको तो आ गया। पहला था रिडीमेबल, दूसरा था इररिडीमेबल, एक था क्यूमुलेटिव, एक था नॉन क्यूमुलेटिव। बाप रे सर, एकदम सुन के अलग लग रहा। एक है कन्वर्टिबल, नहीं समझा सर। एक है नॉन कन्वर्टिबल। अरे अपोजिट तो बोलो, बाकी के बात में देख लेंगे अपन। एक है पार्टिसिपेटिंग। सर एक रहेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग। सही बोला आपने। सर ये ठीक है, नाम में ही तो भयंकर लग रहे। हमारे को मतलब तो समझा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? रिडीमेबल। सर रिडीमेबल का मतलब नहीं, रिफंडेबल का मतलब समझता है क्या आपको? रिफंड मतलब पैसे वापस देना। तो ऐसे वाले प्रेफरेंस शेयर जिनको पैसा आप वापस देंगे,
उनको बोला जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बिल्कुल ऐसा, बस वो नाम भारी देने से अच्छा वो टॉपिक भारी नहीं हो जाता, मतलब एकदम पांचट है। क्या है, अगर हम मार्केट में ऐसे वाले प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं जिनको एक टाइम के बाद में पैसा वापस दे देंगे, मतलब पैसा कंपनी वापस दे देंगी, तो उसको बोला जाएगा रिडीमेबल या रिफंडेबल। रिफंडेबल कोई बोलता नहीं, रिडीमेबल ही बोलता है। सर एग्जाम्पल अच्छा वाला लो ना, समझो मैंने रिलायंस जियो के अंदर प्रेफरेंस शेयर परचेस करके आया, मैंने रिलायंस जियो को पैसे दिया, रिलायंस जियो ने मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया, मैंने मुकेश भाई को बोला, मतलब मुकेश भाई ये रिडीमेबल है कि नॉन रिडीमेबल है? बोले रिडीमेबल है। मतलब क्या? बोले मतलब ऐसा है सौरभ जी, आपने हमारे पास में 3 साल के बाद में आना, हमारे पास में आपका शेयर सर्टिफिकेट वापस देना, आपने जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया है हम आपको पैसे वापस दे डालेंगे। बोले तो इसके अंदर कुछ गलत क्या है? मतलब कुछ गलत नहीं, बस ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। सर नॉन रिडीमेबल के अंदर फिर क्या होगा? कंपनी को पैसा लगाओ भूल जाओ क्या? ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे और अपन पैसा वापस देंगे, लेकिन पैसा वापस कब देंगे? जब हमारी कंपनी बंद होगी तब। अच्छा सर फिर जैसी ये वाली बात तो वैसी होगी, इक्विटी शेयर्स की जैसी होगी कि जब कंपनी हमारी बंद होगी वो टाइम पे ही हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देंगे। बस मैंने भी वैसे ही बोला, मैंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, ये पैसा मुझे कंपनी वापस कब देंगी? जब हमारी कंपनी बंद देंगी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक ही पॉइंट आता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस देंगी, लेकिन कब? जब कंपनी बंद होगी। सर उसको तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जैसा टाटा लिमिटेड कितनी पुरानी कंपनी है, ये इतना 200 साल पुरानी इतिहास है टाटा कंपनी का। अब वो तभी भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर बांटे होंगे और सपोज प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल वाले होंगे, तो ये कंपनी को पैसा क्या शेयर होल्डर्स को वापस नहीं देंगी क्या? बिल्कुल वापस नहीं देंगी। कब वापस देंगे? जब कंपनी बंद होंगी। सर अगर इन बिटवीन पैसे की जरूरत आ गई, जैसा ईशा दीदी की शादी आई थी, तो मुकेश भाई को पैसा की जरूरत थी, तो मुकेश भाई ने क्या कि किसी और पर्सन को ट्रांसफर करे, क्योंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी अपन किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कंपनी वाले आपसे पैसा वापस देंगे क्या? आपको पैसा वापस देंगे क्या? नहीं देंगे। आपको पॉइंट समझ में आया? रिडीमेबल और इररिडीमेबल के चक्कर में क्या पॉइंट है? यस सर, पहला पॉइंट अपन देखते क्या बोलते हैं। लेट्स सी द टाइप। सपोजिंगली काले वाले भाई साहब ने जियो कंपनी को पैसे दिए, देखो दिए कि नहीं? यस, जियो कंपनी इनको शेयर सर्टिफिकेट देंगी। 5 साल हो गए, 5 साल होने के बाद में 5 साल हो गए, 5 साल होने के बाद में ये काले वाले भाई साहब कंपनी के में जाएंगे, उनको शेयर सर्टिफिकेट वापस दे देंगे और जियो लिमिटेड उनको जितना भी पैसा लगाई थी उनको पैसा वापस दे देंगे। क्या जियो लिमिटेड कंपनी बंद हुई क्या आज? नहीं सर, कंपनी बंद नहीं हुई। तो ये वाले टाइप को बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम मतलब क्या? एक टाइम के लिए पैसा दिया। वो सर कितना टाइम हो सकता है? 3 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल, जब तक कंपनी को लग रहा है। पक्का समझा क्या? यस। और पढ़ते एक बार का, द शेयर विच आर रिडीमेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल आफ्टर अ फिक्स पीरियड, ये केस के अंदर पैसा वापस देंगे, आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। डबल एक बार बोलो, द शेयर विच कैन बी रिडीम रिटर्न ऑफ कैपिटल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद में पैसा वापस देंगे, वो वाले शेयर कैपिटल को क्या बोलेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। If a company is authorized का मतलब allowed by article of association can issue redeemable preference share। अगर आपके AOA, अपना AOA मतलब क्या? अपना रूल बुक, अपने रूल बुक में लिखा है कि कोई कंपनी अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस मार्केट में बांट सकती है, तो सिर्फ वो ही कंपनी मार्केट में प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले? रिडीमेबल वाले बांट सकती है। सर हमारे रूल बुक के अंदर ऐसा लिखा नहीं गया है, तो क्या हम हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मार्केट में ला नहीं सकते क्या? मतलब मार्केट में पब्लिक को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकते क्या अगर हमारे रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज कंपनी को कंपलसरी करे हुआ है कि आपको जो भी काम करने का है ना, अपने रूल बुक के हिसाब से काम करने का है। पक्का यस, बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद नहीं बोल सकती, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो तो बोल सकता है ना कि आप ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। पक्का समझा? तो क्या बोला है? अगर कंपनी को उनका आर्टिकल अलाउ करता होगा, उनका आर्टिकल अगर अलाउ करता होगा तो ही वो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मार्केट में बांट सकती है। पक्का यस। सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड। सर इसका मतलब क्या होता है? आप एक बार देखो सारे के पॉइंट को, मैं 2 मिनट में आया। सरकार